पहली आज की सबसे पहली एक्टिविटी है जिसका नाम है हमारा पीडीएफ सबमिशन। पीडीएफ सबमिशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि पीडीएफ सबमिशन क्या होता है। तो यहाँ पे कहता है कि पीडीएफ सबमिशन इन एसईओ मींस अपलोडिंग एंड शेयरिंग पीडीएफ फाइल लाइक ब्रोशर, presentation, case study, white paper and guides reports on different document sharing websites to gain backlinks, increase visibility and drive traffic। तो पीडीएफ सबमिशन का मतलब होता है कि हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल बनाकर अपनी डिफरेंट पीडीएफ वेबसाइट्स पे उसे अपलोड करते हैं। साथ में कहता है कि करना कैसे, हाउ इट वर्क्स, पीडीएफ सबमिशन कैसे काम करती है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल लेता हूं, आप कभी गूगल पे जाके सर्च करते हैं ना कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ब्रोशर या एसईओ कोर्स ब्रोशर या कुछ भी इस तरीके का पीडीएफ या प्रेजेंटेशन आप सर्च करते हैं। यहाँ पे कहता है कि एड योर टारगेट कीवर्ड इन द टाइटल, हेडिंग एंड कंटेंट, इंसर्ट योर वेबसाइट यूआरएल, ब्रांड नेम एंड क्लिकेबल लिंक्स इनसाइड इन द पीडीएफ। साथ में क्या कहता है कि आपको सबसे पहले एक पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ बनाने के बाद उसमें कीवर्ड इंसर्ट होगा और कीवर्ड इंसर्ट होने के बाद उसमें हमारा हाइपरलिंक होना चाहिए। सबमिट ऑन पीडीएफ शेयरिंग साइट्स जैसे स्लाइड शेयर, स्क्राइब, इशू, academia.edu और ऑथर स्ट्रीम और कलामियो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की पीडीएफ सबमिशन वेबसाइट है जहां पर आप अपना पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के अपलोड करना सीखेंगे। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे, पूरा सीखेंगे और साथ में है कि भाई हमें पीडीएफ सबमिशन क्यों करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज हम मतलब अगर देखा जाए तो ऑफ पेज का सबसे बड़ा जो गोल है, जो मेन मिशन है, मकसद है, वो है बैकलिंक्स देना, इंडेक्सिंग फास्ट करना, ट्रैफिक जनरेट करना और रैंकिंग इंक्रीज करना। साथ में कहता है कि बैकलिंक्स गेट यू डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक फ्रॉम हाई डीएपी वेबसाइट, इंडेक्सिंग सर्च इंजन इंडेक्स योर पीडीएफ so it can rank on Google separately. Users searching for related topics can find your PDF and visit your website or help showcase authority and expertise in your niche। तो पीडीएफ सबमिशन का सिंपल सा मतलब है कि हम पीडीएफ सबमिशन करते हैं तो इससे हमारी अथॉरिटी, बैकलिंक, इंडेक्सिंग, ट्रैफिक इंक्रीज होता है। अब मान के चलिए इसमें एक एग्जांपल क्या दिया गया, देखो ध्यान से। यहाँ पे लिखा है कि if your keyword is SEO course in Delhi, so you can create a PDF guide on SEO tips, add your website link inside, then share it multiple PDF submission sites। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे कि पीडीएफ सबमिशन कैसे किया जाता है। और पीडीएफ सबमिशन ऑफ पेज में इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, सभी लोग करते हैं ब्रांडिंग के लिए, बैकलिंक्स के लिए। साथ में कहता है दूसरी एक्टिविटी हम लोग सीखने वाले हैं पीपीटी सबमिशन। अब पीपीटी सबमिशन एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे आपने अभी तो सीखा पीडीएफ सबमिशन एज द सिमिलर ऑफ द पीपीटी सबमिशन। क्या कहता है, तो ये कहता है हमारे लिए पीपीटी सबमिशन इन एसईओ इज एन ऑफ पेज एसईओ टेक्निक वेयर यू क्रिएट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विस और niche related topics and then upload them to high authority presentation document sharing website। तो पीपीटी सबमिशन का बेसिकली कंसेप्ट होता है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन बना के उसको वहां अपलोड करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर। अब कहता है ये हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। तो कहता है कि सबसे पहले हम एक पीपीटी बनाते हैं। अच्छा, पीपीटी बनाने के दो मेथड होते हैं। एक होता है कि हम खुद से मैनुअल पीपीटी बनाएंगे, एमएस वर्ड ओपन करेंगे, पावर पॉइंट पे जाएंगे, पहली स्लाइड बनाएंगे, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और प्रेजेंटेशन में हम इंफॉर्मेशन क्या देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्रिएट अ पीपीटी, ऑप्टिमाइज द फाइल नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट विद टारगेट कीवर्ड, इंक्लूड योर वेबसाइट यूआरएल, ब्रांड नेम इनसाइड्स द स्लाइड। उसके बाद बनाने के बाद आपको अपलोड करना है स्लाइड शेयर में, ऑथर स्ट्रीम में, स्क्राइब में और स्लाइड सर्व में। शेयर द लिंक, इंक्रीज रीच। अब इससे बेनिफिट क्या कहता है, कहता है कि भाई पीपीटी सबमिशन करने से बिल्ड क्वालिटी बैकलिंक्स, इंप्रूव ब्रांड विजिबिलिटी, हेल्प इन इंडेक्सिंग योर कंटेंट फास्टर, कैन ड्राइव रेफरल ट्रैफिक फ्रॉम यूजर्स हु व्यू और डाउनलोड योर पीपीटी।
इनहांस कंटेंट डाइवर्सिटी ऑफ योर ऑफ पेज। पीपीटी सबमिशन में कहता है कि भाई कंटेंट रिपर्पसिंग, बैकलिंकिंग, बिल्डिंग और ट्रैफिक जनरेशन। अब आगे बढ़ते हैं कि अगली नेक्स्ट एक्टिविटी सीखेंगे व्हाट इज डॉक्यूमेंट सबमिशन। तो आपको बताया गया है कि एक होता है पीपीटी सबमिशन, एक होता है पीडीएफ सबमिशन और एक होता है आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन। ये तीनों एक्टिविटी लगभग सिमिलर हैं, एक जैसी ही लगती हैं और इन तीनों एक्टिविटी को करते समय आप सेम साइट पर अपलोड कर सकते हैं। यानी कि स्लाइड शेयर में आप पीपीटी भी अपलोड कर सकते हैं, आप पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। सेम साइट में तीनों काम कर सकते हैं। तो अगली जो एक्टिविटी कहती है वो है हमारा व्हाट इज डॉक्यूमेंट सबमिशन। सो डॉक्यूमेंट सबमिशन इन SEO is an off-page SEO technique where you create and share Word document, text file containing valuable keyword optimized content on document sharing website। अब यहाँ पे जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो काम कैसे करते हैं, कहता है कि हाउ इट वर्क्स। राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट, गाइड्स, केस स्टडी, ट्यूटोरियल, बिजनेस इंफॉर्मेशन, optimize it with keywords, heading and internal links, add your website URL, content info, brand name, submit upload document high authority document platform sites and share the publish link to get traffic from traffic and backlink। और सबसे बड़ा बेनिफिट वही है, अब जितना भी ऑफ पेज अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं भैया, ये बैकलिंक तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अभी और 2-4 दिन अभी आपके साथ रहेगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तो एसईओ बेनिफिट बैकलिंक का कंसेप्ट है, सम प्लेटफॉर्म अलाउ डू फॉलो बैकलिंक्स, कोई बात नहीं, ये कुछ प्लेटफॉर्म आपको बैकलिंक देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। दूसरा आपका रेफरल ट्रैफिक इंक्रीज होगा। तीसरा आपका कंटेंट इंडेक्सिंग, सर्च इंजन स्क्रॉल दिस प्लेटफॉर्म क्विकली एंड ब्रांड अथॉरिटी शेयरिंग हेल्पफुल डॉक इंक्रीज ट्रस्ट एंड विजिबिलिटी एंड कीवर्ड रैंकिंग। चलिए अब स्टार्ट करते। एक और एक्टिविटी आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आर्टिकल सबमिशन। सो आर्टिकल सबमिशन इन SEO is an off-page SEO technique where you write and publish article, unique keyword optimized content, third party article submission website और directories, get backlinks, gain backlinks, traffic and brand exposure। तो आज हम ये 4 एक्टिविटी करने वाले हैं और चारों एक्टिविटी में फटाफट से आपको करने बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको चारों एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, किस तरीके से करना चाहिए और कैसे कैसे आपको समझना है। तो पहला पीडीएफ सबमिशन, दूसरा पीपीटी सबमिशन, तीसरा डॉक्यूमेंट सबमिशन और चौथा आर्टिकल सबमिशन। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटी करते हैं। तो आपको सबसे पहली एक्टिविटी करने के लिए, जैसे मान लो अब हम पीडीएफ कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा पीडीएफ बनाने के सबसे इजी फॉर्मेट होता है। जैसे मान के चलो अब मेरा ये कीवर्ड है, लेट्स से अज्यूम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि मेरा कौन सा कीवर्ड ले हम, चलो मैं ब्लॉग पे चलता हूँ सपोज। अब मान के चलो कि यहाँ पे मेरा एक ये ब्लॉग है, SEO एक्सपर्ट इन सिवान के नाम से मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेरा एक ब्लॉग है जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब मैंने ये एक ब्लॉग बनाया है, या मान लो मैंने कोई भी एक आर्टिकल ले लिया ऐसे करके और इसको मैंने कॉपी कर लिया। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब क्या करेंगे, पीडीएफ कैसे बनाएंगे आप वो भी समझा देता हूँ। तो पीडीएफ बनाने का सबसे इजी मेथड है, आप गूगल पे जाके लिखो PDF माई URL। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है PDF माई URL, यानी कि हम अपने वेब पेज से, अपने URL से पीडीएफ बना सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है और ये बहुत अच्छा काम करती है। इस वेबसाइट से आप अपना पीडीएफ बना सकते हैं, किसी भी वेब पेज का। आप कोई भी वेब पेज उठाकर उसको पीडीएफ में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जाना और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और सेव एज पीडीएफ कर देना। अब थोड़ी देर वेट करिए। जब आपका यहाँ पे पीडीएफ बन के आएगा तो उस पीडीएफ का नाम क्या रखना है आपको, उसका नाम आप रखेंगे अपने कीवर्ड से। यानी कि जब भी आप कोई भी पीडीएफ बनाते हैं तो उस पीडीएफ को आपने अपने नाम से ही सेव करना है। किससे सेव करना है, अपने कीवर्ड से। देखो कीवर्ड है ना, क्योंकि मैं इसी पीडीएफ को कर रहा हूँ तो मेरा टारगेटेड कीवर्ड ये है, तो इसको सेव कर दीजिएगा।
अपने कीवर्ड के नाम से। अब इसको मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले पीडीएफ सबमिट करने के लिए आपके पास पीडीएफ होना चाहिए, और पीडीएफ बनेगा कैसे वो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये देखो, अच्छा ये वेबसाइट क्या करती है, पीडीएफ बनाते में कई बार इमेज वगैरह प्रॉपर कैच नहीं कर पाती, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप दूसरी वेबसाइट से बना लीजिएगा, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास पीडीएफ तैयार हो गया है सबमिशन करने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, जिस वेबसाइट का नाम है, क्या है, ध्यान से देखिएगा। आप गूगल पे लिखो फ्री पीडीएफ सबमिशन साइट्स, ठीक है। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है फ्री पीडीएफ सबमिशन साइट्स। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखो आपके सामने कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं, स्लाइड शेयर, स्क्राइब, इशू, ये टॉप फेमस वेबसाइट है जहां पे हम अपना पीडीएफ अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने स्लाइड शेयर वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, स्लाइड शेयर, ठीक है। ओपन कर लिया। अब ध्यान से देखिए, ओपन करने के बाद सबसे पहले अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लॉगिन में जाना है। लॉगिन में जाने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप प्रेस करना है, और साइन अप प्रेस करने के बाद आप अपना कंटिन्यू विद गूगल कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। ये देखो इधर राइट हैंड में देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपके सामने मेरा अकाउंट बन गया है। सामने देखिए, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, ये देखो आपके सामने मेरा एक अकाउंट बन गया, और इसमें मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है पहले से। ये देखो दिख रहा है आपको, इसमें पूरा प्रोफाइल वगैरह बनाया हुआ है, यानी कि जिसे कहते हैं प्रोफाइल क्रिएशन। ये देखो प्रॉपर बना हुआ ना, सर्विसेज का यूआरएल कनेक्ट किया हुआ सब कुछ। और पहले मैंने इसमें एक ऑलरेडी पीपीटी बना के अपलोड किया हुआ है, प्रेजेंटेशन। अब आपको इस वेबसाइट में रजिस्टर करने के बाद आपको सबसे टॉप में एक बटन मिलेगा अपलोड, इस पे जाइए, और यहाँ पे आप सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाइए और अपने उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर दीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको वेरीफाई ह्यूमन करना, लीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका टाइटल, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपना टाइटल कॉपी किया। जैसे मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड है, जो टाइटल है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एसईओ, और दूसरा कीवर्ड है मेरा इसमें एसईओ कंसल्टेंट इन राजकोट, ए लाइक दिस। सामने देख लीजिएगा। अब इन दोनों कीवर्ड को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर लो आप, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कीवर्ड का ध्यान रखना है। आप दोनों नहीं तो एक कीवर्ड आप प्राइमरी रखिएगा, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे मैं फिलहाल थोड़ा सा कंटेंट एज ए समझाने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, सबसे पहले आपने देखा हमारा डिस्क्रिप्शन एंटर कर दिया, दूसरे नंबर पे हमने टाइटल एंटर कर दिया। अब तीसरे नंबर पे आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, यहाँ से राइट हैंड में, ये देखो। अब ये कैटेगरी है आपकी एजुकेशन, ठीक है, कैटेगरी। अब यहाँ पे आपको देने अपने टैग्स, टैग समझते हैं, वही आपके रिलेटेड कीवर्ड, जैसे एसईओ कंसल्टेंट राजकोट, ऐसे करके। साथ में हम अपना ब्रांड नेम भी दे देते हैं, जैसे अगर कोई सर्च करेगा तो ये प्रोफाइल रैंक करेगी। तो मुझे लगता है कि इसको करने में कोई कठिनाई नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? शिवम समझ में आ रहा है? गरिमा जी, ठीक है। तो आपको पीडीएफ, जैसे मान लो मैंने जितने भी पेजेस बना रखे सभी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर करके इस वेबसाइट पर अपलोड करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो इससे आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, अथॉरिटी बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपने इस पीडीएफ को फाइनल सब कुछ करने के बाद पब्लिक करना है, और पब्लिक करके सीधा पब्लिश, ये लो जी। अब जैसे आप इसे पब्लिश करेंगे, अब ये रहा आपका लाइव यूआरएल। इसे मैं एक बार नोटपैड में कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। और मैं जरा आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ कि आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है, या आपको किस तरीके से दिखाई देगा। यू कैन सी हियर, ये देखो। अब आपने क्या देखा, आपके सामने मैंने एक पीडीएफ बनाया और इसको मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है। यू कैन सी हियर लाइक दिस, ये देखो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और ये रहा आपका पीडीएफ, ठीक है। इस तरीके से देख लो पीडीएफ सबमिट करने का कितना फायदा होता है। आपको लग रहा है कुछ फायदा नहीं होता होगा, बट मैं दिखा देता हूँ क्या फायदा होता है। देखिए इधर, अब यहाँ पे जिन लोगों ने ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड, कितने व्यूज आए इसको, 65,000 लोगों ने देखा है, 49,000 लोगों ने देखा है, 1 लाख से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं। तो इससे हमारी ब्रांडिंग होती है भाई, ये समझ लीजिएगा। यानी कि हर ऑफ पेज एक्टिविटी का अपना एक पोटेंशियल होता है। हर ऑफ पेज एक्टिविटी आपको विनिंग करा सकती है, ये आपको ध्यान रखना
पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हमने पीडीएफ बनाना और उसको सीधा अपलोड कर दे, पहला काम। अब इसी तरीके से इस सेम पीडीएफ डॉक्यूमेंट को आप दूसरी वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार और दूसरी वेबसाइट ओपन करता हूं आपके सामने, लेट मी शो यू। तो आप चैट जीपीटी पे जाओ, बोलो भैया मुझे 5 बेस्ट पीडीएफ साइट्स दे दो, 5 बेस्ट पीडीएफ साइट्स दे दो। ई कॉमर्स का सोनम जी आप कैटेगरी को ही आप बनाएंगे या प्रोडक्ट की भी पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं सोनम। अगर आपके 5-10 प्रोडक्ट है तो कोई बात नहीं, आप उनको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेबसाइट है ilovepdf.com, है ना। तो ये क्या है, ये भी एक पीडीएफ सबमिशन की वेबसाइट है। एक बार ओपन करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, ये तो पीडीएफ कन्वर्ट करने की है। ओहो भाई साहब, चैट जीपीटी को बोला कि पीडीएफ सबमिट करने की फाइल देनी पड़ेगी इसको ना, तो वही बोलना पड़ेगा। फ्री पीडीएफ सबमिशन 5 बेस्ट वेबसाइट लिस्ट, ऐसे करो। अब सुनेगा पूरी बात मेरी। ये लो, स्लाइड शेयर में तो आपको करके दिखा दिया है ना। पीडीएफ के लिए विशाल 2 चीजें हैं भाई। पीडीएफ के लिए आप अपने वेब पेज को भी कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो पीडीएफ आपने बनाया, जैसे मैंने आपके सामने बनाया, तो आप ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हो। आपको अलग से कोई कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है विशाल, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो फ्रेश कंटेंट बनाइए और उसको भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सर। चलिए, यहाँ पे आपके सामने एक वेबसाइट है स्क्राइब। ठीक है, एक बार मैं इसको भी ओपन करता हूँ और आई एम जस्ट ओपन इट। अब इसी तरीके से आपने अपना एक पीडीएफ बना लिया, मैंने आपके सामने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट एक्टिविटी करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया पीडीएफ सबमिशन। अब हमें करना है पीपीटी। ठीक है, तो पीपीटी कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। क्या बनाना है? प्रेजेंटेशन। तो एक काम करिए, प्रेजेंटेशन बनाने के 2 तरीके हैं। या तो आप खुद मैनुअली बना लीजिए, एमएस वर्ड पीपीटी ओपन करके, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों ने साथ सुना है, एमएस वर्ड का वो वेबसाइट है, तो उससे बना सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जाना है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है गामा ऐप AI, गामा.ऐप में जाना है और यहाँ पे जाके स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है। और स्टार्ट फ्री क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू विद गूगल करना है। अब आप आराम से देखते जाइए। अगली एक्टिविटी है पीपीटी सबमिशन। पीडीएफ तो मैंने आपको समझा दिया कि पीडीएफ माई यूआरएल में जाओ और पीडीएफ माई यूआरएल से जाके बना सकते हैं। अब अगली एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, कौन सी? पीपीटी सबमिशन। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू में जाएंगे और यहाँ पे मैं आपके सामने, अब जैसे ये वाला आर्टिकल है, एक आर्टिकल मैंने पब्लिश किया है, सॉरी, इज एसईओ डेड इन 2025, या फिर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करो, अपनी वेबसाइट का, और यहाँ पे आप इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल, हेलो मोटो, इंपोर्ट यूआरएल पे जाके एंटर कर दो और इंपोर्ट कर दो। जैसे मान लो सोनम जी आपके अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो हर प्रोडक्ट की आप 5-5 स्लाइड बना सकते हो, वो मैनुअली भी बना सकते हो प्रेजेंटेशन में, और उसको कीवर्ड के नाम से सेव करके अपलोड कर देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अब ये क्या करेगा? ये हमारी प्रेजेंटेशन बना देगा। वैसे तो देखो, मैं आप लोगों को जब पूरा ऑफ पेज कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक दिन मैं आपको सारी लिस्ट लिखवाऊंगा, कौन कौन सी एक्टिविटी प्रायोरिटाइज होती है और कौन कौन सी जरूरी नहीं है। आपने सीख लिया, दैट्स द गुड पार्ट। लेकिन जरूरी कौन सी नहीं, ये आपको समझना है। लेकिन एज ए एसईओ क्लिक कर देता हूं। अब ये गामा.ऐप वेबसाइट क्या करेगी? हमारी प्रेजेंटेशन अपने आप बना देगा। अब देखते हैं बनाएगा नहीं बनाएगा फ्री में, क्योंकि पहले भी मैंने यूज किया हुआ है। लग तो रहा है कि कुछ करने वाला बनाएगा। ये लो जी, इसने हमारी प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए, देखते जाइए, अपने आप बना रहा है सब कुछ। एवरीथिंग यू कैन सी हियर। ये देखो, अब ये क्या कर रहा है? गामा.ऐप क्या कर रहा है? ये हमारी प्रेजेंटेशन बना रहा है, और हमने जो इसको अपनी वेबसाइट दिया था, उसी वेबसाइट से पूरा कंटेंट निकाल के ये खुद तैयार कर रहा है। ये देखते जाओ, ये बहुत अच्छा है, एआई का टूल है। ये देखो,
ये देखो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन शानदार तरीके से डिजाइन कर दिया इसने, ये देखो। कमाल है, देख रहे हो आप, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। अभी इसको थोड़ी देर वेट करते हैं, बनाने दो। ये लो जी। तो गामा डॉट ऐप ने हमारा पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बना दिया। देखा आपने क्या शानदार प्रेजेंटेशन। ये फ्री है, इसकी लिमिट है एक दिन में आप एक दिन एक 10 स्लाइड की ही बना सकते, इससे ज्यादा नहीं बना सकते, है ना। 50 MB तक बना सकते हैं। हाँ, वेबसाइट भी बन जाएगी इससे। अब ये देखो, सामने देखो, आपने क्या किया, आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन तैयार हो चुकी है, हो गई। चलो, अब आपको ऊपर एक बटन दिया गया शेयर और एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अब देखो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप पीडीएफ भी निकाल सकते हैं इससे और पावर पॉइंट भी निकाल सकते हैं इससे, और अपना एक्सपोर्ट गूगल स्लाइड भी और पीएनजी, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, तो मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर रहा है और किस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर डाउनलोड किया जाएगा। ये देखो सामने आपके भी डाउनलोड हो रहा है। ये लो जी, एक डेटा तो ये बन गया हमारा, ठीक है, पीडीएफ तैयार हो गया और प्रेजेंटेशन अभी डाउनलोड होने वाला है फ्यू सेकंड्स। मैं एक डेटा आपको दिखा दूं, ये पीडीएफ देखो कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपके सामने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली विद पंकज कुमार ऐसे, ये पीडीएफ बन गया आपका। अगर कोई आपसे मांगता है कि अपना पीडीएफ भेज दो, ब्रोशर भेज दो, उठा के भेज दो, मोबाइल नंबर आ गया, एवरीथिंग, मोबाइल नंबर भी चेक कर लो, सब कुछ आ गया। ये देखो, यू कैन सी हियर, देखा आपने, बड़ा इट्स काइंड ऑफ एक ब्रोशर बना दिया इसने, है ना। आप किसी को भेजना चाहते, कितना शानदार इसने बना दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया पीडीएफ। लो जी, अब आपके सामने पीडीएफ पीपीटी भी डाउनलोड होने वाला है आपके सामने, वो भी मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। अब इसको मैं जरा ओपन करके दिखा दूं आपको, तो ये लो जी, क्या बात है, ये रहा पीपीटी और वो रहा डॉक्यूमेंट। अब मैं इसको आपको स्लाइड करके दिखाऊं, तो ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, व्हाई चूज पंकज कुमार एसयू, क्या बात है, वेरी नाइस। देख रहे हो कितना, हु कैन ज्वाइन अवर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, अवर कोर्स वर्कफ्लो, काउंसलिंग, डेमो, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मॉड्यूल, एसईओ, सोशल मीडिया, गूगल एड, कंटेंट मार्केटिंग, एनालिटिक, वेब डिजाइन। देखा आपने कितना शानदार स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी भी उठा लिया। और ये भी बता दें कि हमारे जो इंस्टीट्यूट रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 बेस 131 स्टूडेंट सेटिस्फाइड। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन, डू यू ऑफर प्लेसमेंट, कैन बिगिनर्स, एंड व्हाट सर्टिफिकेट विल आई रिसीव, व्हाट सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आ गया। ट्रेनिंग अप्रोच आ गया, एजेंसी स्टाइल लर्निंग, एआई इनसाइट, डिजिटल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग गजब। ये फीचर्ड मीडिया कि हमारा ब्रांड कहाँ कहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। हम हिंदुस्तान मेट्रो में फीचर है, हेलो एंटरप्रेन्योर में फीचर है, एक्सपर्ट टाइम में फीचर है, ठीक है। उसके बाद गेट स्टार्टेड टुडे नाउ। तो ये हमारी बन गई पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जब बन जाएगी तो आप इस प्रेजेंटेशन को किसी को भी भेज सकते हैं, ठीक है। विशाल कोई बात नहीं भाई, बता दूंगा मैं दोबारा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे सामने पीपीटी रेडी हो गया गाइज, आपके सामने देखा आपने। पीपीटी रेडी होने के बाद अब आपको जाना है फिर से slideshare.com पे। किस पे जाना है, slideshare.com, सेम वेबसाइट। अब यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अपलोड पे जाना है और अपलोड के बाद अपने डॉक्यूमेंट को उसको ओपन करना है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली विद पंकज कुमार एसईओ ओपन कर लो और ये रहा आपका ओपन होने लगा। अब यहाँ से हम अपना पूरा का पूरा टाइटल कॉपी करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, जो भी हमारा टारगेटेड कीवर्ड है, जिस कीवर्ड पे हम एसईओ करना चाहते हैं, जिस कीवर्ड को रैंक में लाना चाहते हैं, तो वो कीवर्ड आपको यहाँ पे यूज करना है। किधर गया, ये रहा। तो ये हमारा टाइटल हो गया विद पंकज कुमार एसईओ, ठीक है। सेम कॉपी करके यहाँ डिस्क्रिप्शन देना है आपको। अब मैं आपको पीपीटी सबमिशन करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा कंटेंट कॉपी कर लिया हमने, मान के चलो सिर्फ इतना इतना, फॉर एग्जांपल पेस्ट कर दिया, सेलेक्ट कैटेगरी, एजुकेशन। अब यहाँ पे टैग्स, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, है ना, इस तरीके से आप टैग्स लगाएंगे। ये टैग्स ना, इसकी लिमिट होती है, तो उससे ज्यादा ये एक्सीड नहीं करेगा। फिर आप लगा दो अगला टैग, पंकज कुमार एसईओ लाइक दिस, ठीक है। तो आपने अपने टैग्स भी यूज कर लिए, यानी कि आपने अपने टैग्स को यूज कर लिया। और ये क्या है, डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट, यस।
एम्बेडेड दिस डॉक्यूमेंट, यस, आपको कोई चेंजेस नहीं करने, या कोई भी चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। आप अपना टाइटल देख लो, अपना डिस्क्रिप्शन देख लो, अपने टैग्स और कैटेगरी। अब इसको आपने सीधा करना है पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे, ये लो। अब मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये रहा हमारा कौन सा यूआरएल, पीपीटी का, है ना। तो ये हो गया पीडीएफ और ये हो गया पीपीटी सबमिशन। प्लेटफॉर्म विल बी सेम, सेम वेबसाइट में आप दोनों एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार स्क्राइब भी आपको बता देता हूं। मान के चलो मैं यहाँ अपने अकाउंट पे गया और यहाँ पे आपको सीधा अपलोड करना है। ये दूसरी वेबसाइट है, स्क्राइब्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट और सेम अपनी पीपीटी या पीडीएफ को ओपन करेंगे। देखो सब कुछ आपके सामने इसने अपने आप उठा लिया। टाइटल, अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद आपको क्या पूछेगा, बस इतना सा काम है इसका, आई एम कंटिन्यू एंड दैट्स इट, ये लो। अब आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है उसे कॉपी करके अपने कंटेंट में एकदम बिगिनिंग में उसे यूज करना है, ध्यान रखिएगा। अब ये सारा का सारा काम करने के बाद आपको इसे सीधा अपलोड कर देना है। तो स्लाइड शेयर, स्क्राइब्ड, ऐसी और भी वेबसाइट है जहां पर आप कंप्लीटली अपने डॉक्यूमेंट बनाकर अपलोड कर सकते हैं एंड दैट्स इट, ये लो जी। अब इसको आप सबमिट कर दो, हो गया सबमिट, ये लो जी, ये रहा आपका व्यू। लो जी, मैं आपको इसका यूआरएल भी भेज देता हूँ, ये इस तरीके से दिखेगा, दैट्स इट, है ना, ए लाइक दिस। तो आपके सामने जो एक एक एक्टिविटी में करके दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा और सच में शानदार रिजल्ट्स आएगा। ये स्लाइड शेयर है, ये स्क्राइब्ड है, इन दोनों पे आप पीपीटी पीडीएफ डॉक्यूमेंट सभी अपलोड कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो एक्टिविटी मैं आपको बताने वाला हूं। सो नाउ द नन अनदर एक्टिविटी इज डॉक्यूमेंट सबमिशन। अच्छा, डॉक्यूमेंट सबमिशन होता क्या है समझा देता हूं। आप एक काम कीजिए, डॉक्यूमेंट ओपन करो आप कोई भी, जैसे एमएस वर्ड हम लोग ओपन करते हैं। मैंने आपके सामने एमएस वर्ड ओपन कर लिया, ठीक है। अब समझने की बात है, ध्यान से समझना। एमएस वर्ड आपने ओपन कर लेना है और जाना है चैट जीपीटी में। जैसे आप चैट जीपीटी में जाएंगे तो चैट जीपीटी में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और अपना जो कीवर्ड है, जैसे मान लो एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलो कि राइट, ठीक है, देखो, यूज द सेम कीवर्ड, राइट 300 वर्ड्स कंटेंट, ठीक है, एंटर। आपने इसको बोल दिया कि भाई मुझे इस कीवर्ड पे 300 वर्ड का कंटेंट लिख दो। अब ये क्या करेगा, ये आपका कंटेंट बना रहा है। अगली जो तीसरी एक्टिविटी है वो है डॉक्यूमेंट सबमिशन। ये बहुत आसान है, इसमें तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। आप अपने कंटेंट का टाइटल कॉपी करो और अपने एमएस वर्ड में पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दोगे अपने कंटेंट को एमएस वर्ड के अंदर। एक मिनट रुको, ये शायद वर्क नहीं करेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा ड्राइव पे ताकि मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है। वैसे तो बहुत इजी है, इसमें करना कुछ बहुत ज्यादा हार्डकोर काम नहीं होता है सर। आपको सीधा एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, सामने देखिए ओपन कर लिया, इसको यहाँ पेस्ट करना है आपने अपने कंटेंट में, ऐसे करके कीवर्ड पेस्ट करना है। चलो, पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा साइज हेडिंग वगैरह बढ़िया कर दो ताकि एकदम अपीलिंग सा लगे आपको डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा आपके यूजर को थोड़ा सही लगे, ए लाइन, ठीक है। थोड़ी बहुत मॉडिफाई फॉर्मेटिंग कर देना। इतना काम करने के बाद आपको अपना कंटेंट कॉपी करना है चैट जीपीटी से, ऐसे करके कॉपी करने के बाद आपको इस डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देना है यहाँ पर। लेकिन ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा आपको दोबारा से इसको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसकी एकदम बढ़िया से फॉर्मेटिंग कर लो, इस हेडिंग को थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लो, थोड़ा सा एकदम अपीलिंग सा लगे, थोड़ा ठीक ठाक लगे, ऐसे करके। ये देखो, सब लोग सामने देखो, ये डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक है। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है। आप अपने जो आपका कीवर्ड क्या था, हमारा कीवर्ड है एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, मान लो हमारा ये कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड का जो टारगेटिंग यूआरएल है कॉपी कर लो, यानी कि यही पेज मेरा रैंक हो रहा है तो इसी को मैं कॉपी करूंगा, तो कॉपी कर लिया। कॉपी करके आपको अपने डॉक्यूमेंट में जाना और डॉक्यूमेंट में जाने के बाद कीवर्ड को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इस पे हाइपर लिंक देना है, ऐसे करके, और अप्लाई। ये देखो, आपने क्या देखा, मैंने आपके सामने एक डॉक्यूमेंट बनाया,
डॉक्यूमेंट में कंटेंट रखा और उस पे अपने कीवर्ड को हाइपरलिंक कर दिया जिस पेज को रैंक करना है या जिस कीवर्ड को रैंक करना है। अब इस डॉक्यूमेंट को आप सेव करोगे सीधा किस नाम से, एसईओ एक्सपर्ट इंडिया के नाम से सेव हो गया, अपने आप ऑटो सेव होता है ड्राइव में। अब मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं आपके सामने। इतना काम करने के बाद सर कुछ नहीं करना है, ये डाउनलोड भी हो गया, इसमें मैंने हाइपरलिंक भी लगा दिया। अब क्या करना है, बहुत सिंपल, सीधा आ जाओ स्लाइड शेयर पे, फिर से सेम वही वेबसाइट और वहां पे अपलोड कर दो। करके दिखाने की आवश्यकता है, चलो कर देते, कोई बात नहीं, कर ही देते। अब जब इतनी मेहनत करिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोबारा से जाना है और सेम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद अब यहाँ से हम अपने टारगेटिंग कीवर्ड को कॉपी करेंगे, सेम प्रोसेस के साथ उसको अपलोड करेंगे। ये लो, ये रहा हमारा टारगेटेड कीवर्ड और एक छोटा सा फॉर द एग्जांपल यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा दे सो दैट आपको एकदम समझ में आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली हमें कैसे करना होता है। ऐसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, इंटरनेट मार्केटिंग, क्योंकि अब कीवर्ड अलग है ना, एक्सपर्ट कीवर्ड है तो वहाँ एजुकेशन नहीं मार्केटिंग शब्द आएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने कीवर्ड को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फिर अपने दूसरे कीवर्ड को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंटर, ठीक है, और पब्लिश। लो जी, ये रहा आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन। ऐसे करना होता है बैठ के अपना एसईओ ऑफ पेज पूरा। ये अब बैठे बैठे आपके सामने मैंने कितने लिंक बना दिए, 4 लिंक बना दिए, पीपीटी सबमिशन, वो पीडीएफ, पीपीटी और डॉक्यूमेंट सबमिशन। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी की सारी एक्टिविटी आप करोगे तो जब आप अपने इस डॉक्यूमेंट को ओपन करो, देखो आपके सामने सारा रिजल्ट आ गया। ये देखो, ये स्लाइड्स 1 2 3 ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने आ गए और जो अभी डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो ऐसे दिखेगा आपको, लाइक दिस, आपके सामने ये इस तरीके से, ये देखो बिल्कुल सिंपल इस तरीके से आपको दिखाई देगा एंड दैट्स इट, ठीक है। अगली जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली जो एक्टिविटी है उसका नाम है आर्टिकल सबमिशन। जैसे हमने कल यस्टरडे सीखा था ब्लॉग सबमिशन, तो इसी तरीके से नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारी आर्टिकल सबमिशन। तो अब आर्टिकल के लिए क्या करोगे, कंटेंट चाहिए आपको। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जाते हैं हम चैट जीपीटी में और इसको बोलते हैं एसईओ कोर्स इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया यूज द सेम कीवर्ड्स, राइट आर्टिकल, ये बोलना पड़ेगा इसको, आर्टिकल 600 वर्ड्स कंटेंट, ठीक है, 600 वर्ड कंटेंट, ऑल्सो एसईओ ऑप्टिमाइज, वही आपकी डेंसिटी वगैरह यूज करनी है, एसईओ ऑप्टिमाइज कीवर्ड डेंसिटी 1%, ठीक है, कितना 1%, यूज ब्रांड नेम पंकज कुमार एसईओ, एंटर कर दो। अब आपके सामने कंटेंट तैयार हो रहा है, एसईओ कोर्स इंडिया। अब आर्टिकल सबमिशन की जो सबसे फेमस वेबसाइट है उसका नाम है medium.com। आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है जिस वेबसाइट का नाम है medium.com। सामने देखिएगा अकाउंट बनाना बहुत आसान है, इसमें देयर इज नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे इजी वे में अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब देखो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं डायरेक्ट इस अकाउंट को आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये लो, आप अगर मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो आपके सामने मैंने इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश किए हुए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारा कंटेंट में पब्लिश करता रहता हूँ, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे, ठीक है। ये लो जी, अब ये सारी एक्टिविटी पहले मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर जेन्युइनली एसईओ में अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छी रिजल्ट रैंकिंग चाहिए, अच्छा ट्रैफिक, तो बहुत सारी चीजें हम लोग ऑफ पेज में मिस कर जाते हैं। अब आपका कंटेंट तैयार हो गया, पहले मैं फटाफट आर्टिकल पब्लिश करता हूँ आपके सामने। तो ये लीजिए, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे आपको एसईओ कोर्स इंडिया सेलेक्ट करना है, अपना टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सामने देखते रहिएगा आप लोग। फिलहाल मैं आपको एक ही कंटेंट प्रैक्टिस पर्पज से दिखा रहा हूँ, बट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये सिक्योर ध्यान रखिएगा। कॉपी करेंगे, अगर ऑफ पेज का कंटेंट भी लिख रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे, लिखने के बाद उसको मॉडिफाई जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखा आपने। अब आपके सामने, अब इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, ये ना थोड़ा बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह सही करने आपको।
ये देखो, अब आप मेरी स्क्रीन को थोड़ा सा प्लीज सब लोग ध्यान, अब हम करने जा रहे हैं आर्टिकल सबमिशन। इस तरीके से हम अपनी पूरी की पूरी आर्टिकल को प्रॉपर बेहतर बनाएंगे। लो जी, आपने देखा किस तरीके से हम अपने आर्टिकल सबमिशन पे काम करेंगे। आर्टिकल सबमिशन पूरा कंटेंट फ्रेश लिखेंगे, फ्रेश बनाएंगे और उसको इस तरीके से, जैसे मीडियम है ऐसे और भी आर्टिकल साइट्स मिलेंगे, उन पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये चलो ठीक। अब आपको क्या लगता है कि क्या मुझे अब ये आर्टिकल पब्लिश करना चाहिए? नहीं। वाई? क्योंकि इसमें हमने अभी कीवर्ड लिंक नहीं किया। अपना जो काम है वो मकसद तो पूरा करने दीजिए, तभी तो बैकलिंक मिलेगा। तो यहाँ पे मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ एसईओ कोर्स इन इंडिया, और सर्च करने के बाद जो मेरा कीवर्ड है, जो मेरा कीवर्ड इस पे रैंक होगा वो हमें लगाना है। ठीक है, तो कॉपी करेंगे यहाँ से, और कॉपी करके यहाँ पे जाके अपने टारगेटेड कीवर्ड को ऐसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको हाइपरलिंक लगाना है, एंटर। ठीक है, यानी कि हमने अपने इस आर्टिकल में हाइपरलिंक लगा दिया। हाइपरलिंक लगाने के बाद आपको जाना है इधर। अब इसमें आपको बटन मिलेगा किस चीज का? पब्लिश का, चेंज फीचर्ड इमेज। अब यहाँ पे हाई क्वालिटी इमेज, फीचर्ड इमेज आप चेंज कर पाएंगे। एक मिनट रुको जरा, चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। तो अभी आपको सिंपल कंटेंट देना है, लिंक करना है प्रॉपरली, कीवर्ड पे प्रॉपर हाइपरलिंक देना है। एक ही लिंक लगाएंगे, अगर 4 लिंक लगाओ तो बेनिफिट तो एक को ही मिलेगा, 4 को नहीं मिलेगा, है ना। पब्लिश किया। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा टैग्स। टैग्स मतलब रिलेटेड कीवर्ड, तो हमने लिखा एसईओ कोर्स। सामने देखिए, एसईओ कोर्स को कितने लोग यूज कर चुके हैं अभी तक? 64। एसईओ कोर्स इंडिया, एसईओ कोर्स दिल्ली। ठीक है, एंड इतना सब काम करने के बाद अब आपको इसे सीधा पब्लिश कर देना है, एंड दैट्स इट। ये रहा आर्टिकल सबमिशन। अब इसका लाइव यूआरएल कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद हम इसको रखते हैं अपने नोटपैड में, ए लाइक दिस। ठीक है, मैं आपके साथ भी साझा करता हूं, आप लोग जरूर देखिएगा। अब ये हो गया हमारा आर्टिकल सबमिशन। ऐसे और भी कई साइट्स हैं जहां पर आप पब्लिश करेंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी कंप्लीटली ऑफ पेज एक्टिविटी पे काम करते हैं, ऑफ पेज एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, सो दैट आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। अब यहाँ पे देखो, इसका ना इनसाइड भी होता है, जैसे मीडियम का एनालिटिक देखो ना। अब जैसे हमारे इस मीडियम को कितने रीडर्स आते हैं रीड करने, सामने देखिए मैं एक डेटा दिखा रहा हूँ, हमारे इसको कितने लोग रीड करने आते। जैसे ये देखो, बेस्ट एसईओ कोर्स दिल्ली को कितने लोगों ने देखा? 15 लोगों ने रीड किया। ये देखो, हर चीज का अपना एक इनसाइड एनालिटिक है। ये देखो, इसको 24 लोगों ने देखा गूगल पे, पर रीडर्स कितने आए रीड करने, इस तरीके से। तो आप देखो ना, कितने सारे अपलोड कर रखे हैं मैंने। ये देखो, कुछ नहीं छोड़ा भाई साहब। ये देखो, चलते जाओ चलते जाओ, पूरा हिंदुस्तान पूरा कवर कर लिया भाई साहब। एक भी जगह नहीं छोड़ी जहां पर हमने आर्टिकल का जो वर्ड काउंट है विशाल, 800 1000 वर्ड से कम का आर्टिकल मत डालिए। मतलब एक बेस्ट, अगर मैं लेंथ की बात करूं फॉर द टेक्निकली साउंड, तो 1800 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए। इससे कम का तो फिर कोई आर्टिकल माना ही नहीं जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो मैंने कीवर्ड सर्च किया एसईओ कोर्स इन पन्ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे देखो ये वेबसाइट आ रही है, ये वेबसाइट आ रही है, ठीक है। अब आपको कई बार ऐसा होता है, हमारा आर्टिकल जब इंडेक्स होता है ना, वो रैंक करने लग जाता है। हमारा आर्टिकल जब इंडेक्स हो जाता है तो वो गूगल पे रैंक करने लग जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपको समझना है। तो यहाँ पे आप, अब ये कौन से महीने की रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी। स्टोरी में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी कोई स्टोरी वगैरह नहीं है इसमें, ठीक है। ई कॉमर्स में लोकेशन के हिसाब से कर सकते हैं आर्टिकल, जी लोकेशन के हिसाब से सोनम कर सकते, जैसे इंडिया आप सिटी लेवल पे कर सकते हो, कंट्री लेवल पे कर सकते हो। बिल्कुल रीजन जो होता है ना, उस पे तो कोई सर्च भी नहीं करता होगा। ये देखो, आपके हर महीने कुछ ना कुछ व्यूज आपको मिले। ये देखो, इस तरीके से पूरा का पूरा डेटा आपके सामने। लेकिन सितंबर के महीने में, अभी तो शुरू हुआ है, अगस्त के महीने में देखो कितने रीडर्स आए। अगस्त में कोई ना कोई आपका आर्टिकल गूगल पर रैंक हुआ हुआ है, सर्च किया होगा लोगों ने, इस तरह से। ठीक है, तो आप कंप्लीटली अपने पूरे के पूरे मीडियम पे काम करें। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए, ये ऑफ पेज की एक्टिविटी क्या क्लियर होगी सभी को? आज जो सिखाई है चारों एक्टिविटी से क्लियर इन द चैट बॉक्स, एक बार फटाफट लिखो। लेकिन अब मैं चलता हूं अगले एडवांस मोड की तरफ। हमें क्या लगता है,
सर हम जो बैकलिंक बनाते हैं वो एक साइट पर डेली रिपीट कर सकते हैं। हाँ डेली रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट अलग होना चाहिए ज्योति, है ना। सम टाइम होता है साइट्स नहीं मिलती हैं, साइट ढूंढनी पड़ती है, तो आप रिपीट कर सकते हैं, उसमें देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हमने इतनी सारी एक्टिविटी कर रहे, तो क्या सिर्फ एक्टिविटी करने से रिजल्ट आएगा? नहीं। अब सुनिए यहां से जो चैप्टर स्टार्ट होगा। हमने जहां पर भी बैकलिंक बनाया है, जितने भी हम बैकलिंक बनाते हैं, हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। और पता है वो गलती क्या करते हैं? हमें क्या लगता है, बस हमने तो जॉब पे गए, उठाया कंटेंट, छाप के अपना घर आ गए, क्योंकि टाइम पे तनख्वाह तो मिल ही जाती है ना भाई, दिक्कत क्या है। तो बस ध्यान से समझना है, ऑफ पेज एसईओ करने का मतलब ये नहीं होता कि सर आप सीधा उठाया, कॉपी पेस्ट किया और पब्लिश कर दिया, छुट्टी। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि जो भी आप ऑफ पेज एसईओ करते हैं, आपके लिंक इंडेक्स होना जरूरी है। अब मान लो मैंने आपके सामने 4 लिंक बना दिए, ध्यान से सुनिएगा, इन चारों लिंक को कॉपी करो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने ये 4 वेबसाइट्स पे बैकलिंक बना दिया, मैंने चारों वेबसाइट पे सबमिट कर दिया, तो आपको क्या लगता है रिजल्ट आएगा? सिर्फ चारों वेबसाइट पे शिवम सबमिट करने से रिजल्ट नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिखा साइट और 2 बिंदी लगा के एंटर किया, आपने दूसरी वेबसाइट पे पब्लिश तो कर दिया, लेकिन जब तक गूगल इसको इंडेक्स नहीं करेगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब बड़ी समझदारी से आपको काम लेना है। ऑफ पेज का मतलब ये नहीं होता कि सर आप गए, ऑफ पेज करा, घर आ गए और आप ना तो कभी ये देख रहे कौन सी साइट इंडेक्स हो रही है, कौन सी इंडेक्स नहीं हो रही है। क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि भाई रिजल्ट्स कहाँ हैं। तो ऑफ पेज करने के बाद जो टेक्निक होती है एडवांस जिसे कहते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप चारों लिंक कॉपी कर लो। चारों लिंक कॉपी करने के बाद आपको गूगल पे लिखना है freeindexer.com। ये एक वेबसाइट है, मान के चलिए एक आपका काम थोड़ा सा बढ़ जरूर जाएगा। आप अपनी कंपनी में काम करते हैं, फ्रीलांस करते हैं, किसी से करवाते हैं, तो आपकी एक ड्यूटी है, अपनी टीम को बोलो कि जितने लिंक आप पर डे बना रहे हैं, उन सभी लिंक को साथ के साथ इंडेक्स कराना जरूरी है। अगर वो लिंक बना तो दिए और अगर वो इंडेक्स नहीं होंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप चाहे पूरे महीने में 500 लिंक बनाओ, लेकिन उसमें से जब तक इंडेक्स नहीं होंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऑफ पेज करने के बाद जो लाइव यूआरएल होते हैं, जैसे आपके सामने भी लाइव लिंक मैंने दिखाए सारी एक्टिविटी के, तो उन सभी को आप इंडेक्स कराइए। अब इंडेक्स कराने का मेथड आप सब जानते हैं, जैसे पिंग सबमिशन करिए, उनका सर्च इंजन सबमिशन करिए, और इन लिंक्स की बुक मार्किंग करिए। जैसे ये लिंक मैंने कॉपी किया, अब इस लिंक को कॉपी करने के बाद आप बुक मार्किंग वेबसाइट ओपन करिए और बुक मार्किंग में इस टाइटल को यूज करिए, एक अच्छा कंटेंट बनाइए और इस यूआरएल को यूज करिए। इसकी भी आपको बैकलिंकिंग करनी है, काम बढ़ेगा भाई, है ना। ठीक है गरिमा मैम, तो बस खाली लिंक बनाने से रिजल्ट नहीं आते हैं। लिंक बनाने के बाद रिस्पेक्टिव आपको ये समझना होगा कि जितने भी लिंक आपने बनाए क्या वो इंडेक्स हुए। सभी ऑफ पेज एक्टिविटी को इंडेक्स कराना जरूरी है। विशाल भाई, विशाल आप ऑफ पेज करते हैं, आपने आर्टिकल किया, आपने डायरेक्टरी किया, आपने बुक मार्किंग किया, आपने क्लासिफाइड किया, आपने पीपीटी पीडीएफ किया, ये सभी इंडेक्स होना। और सबसे बड़ी चीज होती है वो लिंक जरूर इंडेक्स होने चाहिए जिन पे आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है। जैसे ये देखो, अब आपको दिख रहा है कि भाई ये वेबसाइट एकदम वो है, तो अब आपको इसे इंडेक्स कराना जरूरी है। सभी एक्टिविटी को आप जब करते, अब जैसे medium.com, अब मान लो मैंने इसे कॉपी किया और मैं गूगल पे गया। भाई एक बात बताइए, आप पूरे दिन 10 लिंक बनाते, 10 में से 2 ही लिंक इंडेक्स हुए तो 8 तो बेकार हो गए ना, टाइम भी तो खराब किया आपने। कुछ लोग क्या करते हैं, बस उठाएंगे, एक जैसी साइट मिलेंगे, उठा के छापना शुरू कर देते हैं। मैं समझाता हूं आपको क्या करना होगा। ये देखो, अब जब तक ये मेरा आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा, कोई इसका इंपैक्ट नजर नहीं आएगा हमारी वेबसाइट। अब इसको इंडेक्स कैसे कराना है? सबसे पहला मेथड, इसको इंडेक्स कराने का इसका पिंग सबमिशन करें, इसकी भी बुक मार्किंग करें। जैसे हम एक वेबसाइट की बुक मार्किंग करते हैं ना, जैसे आप लोग सीख रहे हो अपने अपनी वेबसाइट को उठा के बुक मार्क करते हो, इसी तरीके से आप medium.com आर्टिकल का लिंक कॉपी करें और इसकी भी बुक मार्किंग करें। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं अभी साथ के साथ। अब देखिए काम कैसे होता है, कैसे रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट इसीलिए नहीं आते कि बस गए ऑफिस में गए, कॉपी पेस्ट किया और घर आ गए
और फिर ना तो ये देखना कितने लिंक इंडेक्स हुए, कितने इंडेक्स नहीं हुए और क्या रिजल्ट है। गूगल तो तभी रिजल्ट देगा जब आपके इंडेक्स होंगे लिंक बनाए हुए। आपने पूरे महीने में काम किया, आपके एक भी लिंक इंडेक्स नहीं हुआ, और तो रिजल्ट कहां से आएगा। अब देखो, मैं बुक मार्किंग की जो बात कर रहा था वो समझाना चाहता हूं प्रैक्टिकली, ताकि आपको लगे नहीं सर मजा आ गया। ये तो हमें पता ही नहीं था, हमें तो लगता था ऑफ पेज कर दो बस गूगल अपने आप करेगा चमत्कार। जी नहीं, हमारे पास क्लाइंट आता है। अभी मैं कल परसों की बात बताऊं, हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसको थोड़ी नॉलेज थी। शिवम ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे पास जब क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता है कि पंकज जी आपकी टीम ने लिंक बना दिए और मैंने किसी से वो लिंक चेक करवाए तो उसमें एक भी लिंक इंडेक्स नहीं है। आप हर महीने क्या कर रहे हो भाई, किस बात के पैसे दूं। देखो, कई बार समझदार क्लाइंट भी मिल जाते हैं। गरिमा मैम समझ आ रहे हैं? हाँ, बहुत ध्यान से समझ। ये सब चीजें ऐसे नहीं कि कहीं एसईओ सीख लिया और छुट्टी नहीं। दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द एडवांस एसईओ। अब जब तक हम अब ऑफ पेज करते हैं, हमारी कोई चीज इंडेक्स नहीं होगी तो उसका असर कहां से दिखेगा। तो सबसे पहला मैकेनिज्म क्या कहता है हमारा, हमारी टीम काम करती है, सबको एकदम तगड़ा करके रखते हैं हम यहाँ पे कि भैया अगर काम करना है तो सीरियसली, नहीं तो जाओ अपने घर। बैठ के फ्री में किसी को तनख्वाह नहीं बांटी जाती, रिजल्ट चाहिए और उसमें आपका भी फायदा है क्योंकि आप आगे बेहतर कर पाएंगे। तो अब मेरे सामने ये एक आर्टिकल है, मैं फिर भी चलो करके दिखा देता हूँ। ये एक आर्टिकल है। अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने एक बुक मार्किंग वेबसाइट ओपन कर लिया। सबसे पहले रजिस्टर करते हैं, और बुक मार्किंग सबको पता है, सबने सीखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। मैं एक बार बताना चाहूंगा कि ऑफ पेज साइट्स की भी बुक मार्किंग आपको कैसे करनी चाहिए, उनके बैकलिंक बनाने चाहिए। जैसे आप एक वेबसाइट का एसईओ करते हैं ना, तो जो भी हमारी ऑफ पेज एक्टिविटी होती है उसका भी आपको एसईओ करना होता है। ये लो जी, रजिस्टर करेंगे, ये लो हो गया रजिस्टर, सबमिट पे जाएंगे। अब अपने मीडियम के यूआरएल को कॉपी करना है, जो लाइव यूआरएल आता है ना उसको कॉपी करके यहाँ पे आगे कंटिन्यू करके पेस्ट करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे जैसे आपने पेस्ट किया, अब आपसे टाइटल पूछेगा तो आप क्या करेंगे, पूरा टाइटल कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैग्स पूछेगा, आपको सीधा यहाँ पे अपना टैग्स ये देना है। कंटेंट ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सेम यही कंटेंट कॉपी नहीं करना है, डोंट मिस्टेक, है ना। इसके लिए छोटा सा फ्रेश डिस्क्रिप्शन बना लो, छोटा सा, इसकी भी इंडेक्सिंग कराने के लिए। तो फिलहाल मैं कॉपी करके दिखाने के लिए समझा देता हूं। यहाँ पे गए और पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड भरना है, तो लो भैया 17 और 23, 20, 30 और 40, ये लो जी। अब बताइए, समझ आ गया सभी को कि हमारे जितने भी आर्टिकल होंगे, जितने भी लाइव यूआरएल्स होते हैं, उनकी भी बैकलिंकिंग करके, ताकि वो जल्दी इंडेक्स हो और हमें रिजल्ट मिले। अब यहाँ पे हाँ, डू फॉलो तो सेलेक्ट करना भूल गए हम। सबसे पहले डू फॉलो और कैटेगरी आएगा आपका 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 एजुकेशन, ठीक है। ये लो जी, मैंने आपके सामने एक लाइव यूआरएल की भी बुक मार्किंग करके आपको दिखा दी, ए लाइक दिस। ये लो जी, आपकी जितनी भी बुक मार्किंग सबमिशन साइट्स है उसमें आप अपने आर्टिकल को सबमिट करो, अपने जितनी भी एक्टिविटी करोगे जो लाइव यूआरएल पीडीएफ को भी करो, ठीक है सर। जिस पर पहले हाँ, अगर वो इंडेक्स हो गया तो उसको छोड़ दो सर। मैम अगर वो इंडेक्स हो गया तो लीव इट, अगर इंडेक्स नहीं हुआ तो यस आपको कराना। अगर वो आर्टिकल आपका इंडेक्स हो गया या आपका ब्लॉग इंडेक्स हो चुका है तो मत करिएगा, अगर इंडेक्स नहीं हुआ तो करना बनता है ना। अब जैसे मान के चले, मैं एक डेटा आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। नहीं, इस शोनम इस साइट में जो साइट आपको दिखा ना, इसमें मैंने बताया ना, तो उसमें आपको डू फॉलो का ऑप्शन दिया गया है, नो फॉलो डू फॉलो, इसीलिए मैंने वहां पे सेलेक्ट किया। ये देखो दिखा देता हूं, जब आप सबमिट पे जाएंगे ना तो वहां आपसे पूछेगा कि डू फॉलो नो फॉलो, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा गरिमा जी कौन सा आपका लाइव यूआरएल है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली बात है ना। अब मान लो मैंने आपके सामने ये एक्टिविटी करी है आज, ध्यान से देखो, अब आपके सामने चारों एक्टिविटी करी है, तो एक काम करो, अब ऐसे एक काम करो, एक न्यू टैब ओपन करो और यहाँ पे लिखो साइट, एंटर। नहीं हुआ इंडेक्स, ठीक है, चेक कर लिया, कोई बात नहीं। अब अगली साइट ओपन करो, सेम इसी तरीके से, और ये काम रिपीटेड करना है आपको, ये प्रैक्टिस आपको रिपीटेड करनी है हर 15 दिन में। जब तक इंडेक्स नहीं होगा तब तक पीछा नहीं छोड़ना है। ये भी इंडेक्स नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। ये देखो ऐसे करके, ये भी नहीं हुआ। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। चलिए
गरिमा मैम लाइव यूआरएल कैसे लेंगे आप बताइए। आपके सामने अगर हमने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, कोई ब्लॉग पब्लिश किया है, तो यहाँ पे जाओ, प्रोफाइल पे क्लिक करो, यहाँ पे जाके प्रोफाइल पे ये रहा आपका लाइव यूआरएल, इस पे क्लिक करोगे और ये रहा इसका लाइव यूआरएल, ये रहा, इसको कॉपी करोगे। हाँ, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसी साइट जो इंस्टेंट अप्रूवल नहीं देती तो उसको इंडेक्स नहीं करा सकते। फिर से रिपीट कर दूं, जो वेबसाइट आपको लाइव इंस्टेंट अप्रूवल दे रही है, अप्रूवल का मतलब कैसे पता चलता है आपको, जैसे मान लो ये वेबसाइट ओपन करके पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे आपका डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, डैशबोर्ड में जाके ही लाएंगे, बिल्कुल ठीक है, जैसे बताया वैसे। अब ये देखो ये लाइव है, अब इसको भी आपने इंडेक्स कराना होगा। अब मैं कुछ इंडेक्सिंग का लाइव प्रूफ आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। आप गूगल पे जाके सर्च करो एसईओ कोर्स इन त्रिनगर, ठीक है, सामने देखिए आप लोग, मैंने गूगल पे सर्च किया एसईओ कोर्स इन त्रिनगर। अब यहाँ देखो ये क्लासिफाइड वेबसाइट सभी को दिख रही है, सभी को दिख रही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक और डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, सेकंड पेज पे जाओ, ये सबको दिख रही है। ओहो क्या बात है, याद है आपके सामने किया था ये मैंने, टफ क्लासिफाइड सिखाया था आप लोगों को, हैव यू रिमेंबर, टफ क्लासिफाइड पे ऑफ पेज किया था, कोई बात नहीं, क्लासिफाइड साइट है शिवम। ये देखो ये मैंने आपके सामने पब्लिश किया था। अब देखो मैं दिखाता हूं सर, ऑफ पेज करने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ जी हमें तो ऑफ पेज आता है ना, ऑफ पेज आने के बाद आपको उसे इंडेक्स कराना जरूरी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको एक जानकारी दे दूं, जैसे विक्रम सर मान लो मैंने लिखा एसईओ एक्सपर्ट इन त्रिनगर, अब जैसे मैंने एसईओ एक्सपर्ट त्रिनगर लिखा, अब यहाँ पे ना कुछ जैसे एक वेबसाइट दिख रही है आपको, इसे ओपन कर लेते हैं, सामने देखते जाओ आप लोग आराम से, एक चीज समझाऊंगा मैं। ये देखो अब ये देखो ये भी सबमिट किया हुआ हमने। आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि यहाँ हम अपना कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो ये क्यों रैंक हो रहा है, इसका रीजन आप जानते हैं, बता देता हूं। इसको आप एक काम करो, इस यूआरएल को कॉपी करो, ठीक है, इस यूआरएल को आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप गूगल पे जाओ, यहाँ सर्च करो SITE 2 बिंदी लगा के एंटर करो, ये लो जी। ये क्यों रैंक हो रहा है, क्योंकि इंडेक्स है, और इसका बेनिफिट मिलेगा हमें, पूरा पूरा मिलेगा। आप पूरे दिन में 25-30 लिंक बनाइए, पूरे दिन आराम से 8 घंटे में, 6 घंटे में, पर शाम को छुट्टी होने से पहले ये या तो चेक करिए वो इंडेक्स करा के जाओ, या फिर अगले दिन आके करो। अगर जब तक हमारा ऑफ पेज किया हुआ डेटा इंडेक्स नहीं होगा तो भैया रिजल्ट भगवान भरोसे है, फिर सीधी सी बात है, पर वो एक्चुअल में रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ये कंफर्म। अब ये वाला टफ क्लासिफाइड आर्टिकल आपके सामने पब्लिश किया था ऑफ पेज में, ये देखो कब इंडेक्स हुआ, ये 2 दिन पहले, 2 दिन पहले इंडेक्स हो चुका है गरिमा जी। अब ये एक वेबसाइट है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप लोगों को इसका लिंक दे रहा हूँ। विपिन सर ये वाली वेबसाइट जरूर यूज करवाइए आप अपनी टीम से, मतलब आप लोग भी सब यूज करना। इसमें आप जैसे कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हो तुरंत 24 से 48 घंटे में इंडेक्स हो जाएगा, टॉप में रैंक करेगी सीधा, फर्स्ट पेज फर्स्ट नंबर पे, क्लासिफाइड साइट है, बहुत अच्छी साइट है, तो इसको आप ऑफ पेज में यूज करें। अब इसकी इंडेक्सिंग भी देख लो, SITE 2 बिंदी लगा एंटर, ये लो। अब मुझे एक बात बताओ यार, मतलब जो इतना ऑफ पेज हम करते हैं, क्या उसको भी प्रॉपर ये ड्यूटी बनती है इंडेक्सिंग करना? जी हाँ, आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि गए और ऑफ पेज करा, कॉपी पेस्ट करा और बस हो गया। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि वो इंडेक्स नहीं हो रहा। अब मुझे सच बताना आप लोग कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डेली बैकलिंक बना रहे हैं और डेली इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, चेक करते हो कि हाँ आज मैंने 10 लिंक बनाए तो कितने इंडेक्स हुए, कितने नहीं हुए, नहीं इंडेक्स हुए तो कराना है उनको, कैसे कराना है, चैपिंग सबमिशन करो, उनकी भी बैकलिंकिंग करो। तो जब तक ये मेथड पूरा नहीं करेंगे उसको कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ज्योति रानी इंडेक्स नहीं होते तो आपको जो बताया गया है वो आप फॉलो करिए ना प्रैक्टिस को। अभी यहाँ पर बैकलिंक इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ बैकलिंक इंडेक्स, वेबसाइट इंडेक्स होगी वो तो सर्च कंसोल से आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप ऑफ पेज एसईओ करेंगे, देखो चाहे आप ऑफ पेज एसईओ करो चाहे आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करो, हर चीज को इंडेक्स होना गूगल में मैंडेटरी है। जब तक वो इंफॉर्मेशन गूगल के डेटाबेस में जाके सबमिट नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, भूल जाइए आप। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। आप ऑफ पेज कर रहे हो वो इंडेक्स होना चाहिए, आप ऑन पेज कर रहे हो वो इंडेक्स होना चाहिए।
जब तक वो इंफॉर्मेशन इंडेक्स नहीं होगा तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने आज आपको बताया कि जितना भी ऑफ पेज अभी तक आप कर रहे थे या करोगे, तो ये डेली टास्क आप लिख लीजिएगा। आप पूरे 6 घंटे काम करो, लास्ट के 1 घंटे ये देखो उनको इंडेक्स करा के जाओ। सेम डे तो नहीं होते, पर इंडेक्स कराने का जो मेथड है उस मेथड के द्वारा आप उसको इंडेक्स जरूर कराइए। अब हमारी टीम काम करती है, कई बार क्लाइंट भी पूछ लेता है, क्योंकि आजकल क्लाइंट भी बड़े समझदार हैं, वो पूछ लेता है कि अच्छा पंकज जी आपकी टीम ने इतने लिंक बनाए, तो मैंने तो चेक करा कोई भी लिंक इंडेक्स नहीं है उसमें, और आप कह रहे हो कि ऐसे उसे रिजल्ट आएगा। क्यों विपिन सर, सही बात है ना? तो ऑफ पेज का जो मैकेनिज्म है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद आपको इंडेक्स कराना जरूरी है। विक्रम सर, इंडेक्सिंग कैसे चेक करनी है, लेट मी शो यू। मैं दोबारा बता देता हूं। मान के चलिए कि ये मेरा मीडियम का आर्टिकल है, ठीक है। अब इसका यूआरएल कॉपी करोगे, यूआरएल कॉपी करने के बाद एक न्यू टैब ओपन कर लो। अब यहाँ पे आप लिखो SITE, 2 बिंदी लगानी है और अपना यूआरएल एंटर कर देना ऐसे, ये देखो, है ना। अब एक और दिखाता हूं आपको, जैसे मान लो मैंने लिखा SEO एक्सपर्ट इन इंडिया, सामने देखिएगा सब लोग। अब यहाँ पे मेरा एक ये आर्टिकल आपको दिख रहा है, इसे ओपन कर लो। आप ओपन कर लिया, आराम से देखो ध्यान से। अब इसका यूआरएल कॉपी करो और इसको आप कैसे चेक करोगे, SITE 2 बिंदी यूआरएल एंटर, इसको बोलते हैं गूगल सर्च ऑपरेटर। ठीक है विक्रम सर, क्लियर हो गया? तो ये गूगल सर्च ऑपरेटर से आप अपने पेजेस को, अपने ब्लॉग्स को, अपनी पोस्ट को और अपनी बनाई हुई बैकलिंक्स को मैनुअली चेक करेंगे। बैकलिंक तो मैनुअली चेक किए जाते हैं, बाकी आपकी वेबसाइट के जो पेजेस है उनको सर्च कंसोल के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। अगर यदि आपकी इंफॉर्मेशन इंडेक्स नहीं है, जैसे ये दिख रहा है ना कि यू डिडंट नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट, तो सर भूल जाओ, रिजल्ट दूर दूर तक नहीं मिलेगा, आएगा ही नहीं रिजल्ट। जब तक हमारी कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन गूगल के डेटाबेस में नहीं जाती है तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप देखो बर्डन तो बढ़ेगा सर, काम तो बढ़ गया आपका, कि सर हम मान लो कि 15 एक्टिविटी करेंगे, उसमें से 5 एक्टिविटी ऐसे जो इंस्टेंट अप्रूवल देते हैं, उनके लाइव यूआरएल को इंडेक्स कराइए। यस, काम बढ़ेगा तभी तो रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से आज हम इसको कंपाइल करते हैं ऑफ पेज एसईओ को, किस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है। मैनुअल इंडेक्स करा सकते हैं काशीनाथ, सर्च कंसोल के द्वारा ब्लॉग्स के वेबसाइट मैनुअल इंडेक्स करा दिए, उनका सर्च इंजन सबमिशन करिए, उनकी बुकमार्किंग करिए, उनको आपस में क्रॉस लिंकिंग करिए, ब्लॉगर को मीडियम पे कनेक्ट कर दो, मीडियम को ब्लॉगर पे कनेक्ट कर दो। इस तरीके से भी आप इंडेक्सिंग करा सकते हैं। क्लियर है? तो ऑफ पेज की थोड़ी सी जिम्मेवारी बढ़ती है, आप खुद काम कर रहे हो, किसी से करवा रहे हो, टेक योर डिसीजन कि भाई खाली मेरे को लिंक छाप के देने से मतलब नहीं है कि भाई लिंक छाप दिया आज हो गया ऑफ पेज हमारा। प्रॉपर मॉनिटरिंग, रिजल्ट दुनिया के आ रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं आएंगे भाई, सबके आते हैं और सबके आएंगे। लेकिन आजकल ऑफ पेज क्या बना रखा है कि हाँ जाते हैं कहीं सीखते हैं, ऑफ पेज आता है जी आता है। तो ऑफ पेज करने के बाद कभी ये देखा कि वो पेज इंडेक्स हुआ नहीं हुआ? जब वो इंडेक्स ही नहीं होगा तो हमें रिजल्ट कहां से मिलेगा, है ना। तो 2 बातें हैं, आपको अपनी वेबसाइट को भी देखना और ऑफ पेज बनाई हुई एक्टिविटी को भी इंडेक्स कराना जरूरी है। चलिए जी, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।